नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी ई लर्निंग। आइए हम लोग प्रश्नावली 14C का पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 विद्यार्थियों की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ये माध्यक, माध्यिका और यह माध्य, यानी समांतर माध्य निकालना है आपका। मासिक खपत आपका दिया हुआ है और उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है। ये आपका क्लास इंटरवल यानी CI है और ये आपका बारंबारता यानी F है। ये हमने CI बना लिया और ये आपका F है। इसके बाद हम जो होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता होती है। तो ये पहले के लिए आपका 4 संचयी बारंबारता। आइए हम लोग संचयी बारंबारता निकालना। ये आप पहले का 4, फिर ये जोड़ेंगे, दोनों जोड़ करके जो होता है 5 4 9 हो जाएगा। और ये तीनों जोड़ लेंगे, तीनों जोड़ करके जो होता, तीनों जोड़ करके आपका तीसरे का होगा 9 और 9 13 22, 9 13 22। अब 22 और 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42। 42 में 14 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। माध्यक हम लोग निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे n बराबर 68, यहां हम पहले सबसे पहले निकाल लेंगे m बराबर माध्यिका, m बराबर n/2 वहाँ पद 68/2 काट देंगे, वहाँ पद काट देंगे 34 वहाँ पद। चूंकि 34वां पद संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है। 42 की संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है। इसलिए माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा, ये आपका 125 से 145, 125 से 145। अब देखिए L1 बराबर 125, ये आपका L1 है, यानी लोअर लिमिट। L1 आपका 125, L2 बराबर आपका 145, N आपका 68 दिया ही हुआ है। F बराबर ये आपका बारंबारता, ये आपका F बराबर 20 और कैपिटल F बराबर 22 को माध्यक M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F N/2 माइनस कैपिटल F। L1 आपका 125 है, 125 प्लस L2 आपका 145 माइनस 125 अब बटे F आपका 20 है, N 68 है बटे 2, कैपिटल F 22 है। हल कर लीजिए इसको। 125 धन
145 में से 125 घटाएंगे 20/20, काट देंगे, ये आ जाएगा 34, 34 माइनस 22, 125 प्लस 20 से 20 काट देंगे, 34 में से 22 घटा देंगे, ये 2 और 12 जोड़ लेंगे, 5, 1 7 3, 137। ये आपका आंसर आ जाएगा। माध्यक या माध्यिका, यम बराबर माध्यिका 137 आएगा। चलिए हम लोग माध्य निकाल रहे हैं। माध्यक निकल गया, माध्य निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपका यक्ष निकालेंगे। यक्ष निकालिए, ये आपका 65 है और ये आपका 85 है, तो इसको 10 दीजिए तो ये 75 हो जाएगा और ये भी 75 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 75। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, जो आता है वही आपका इसका मध्यमान होगा, सब निकल जाएगा। तो ये आपका 10 इसको देंगे, 65 से 75 हो गया, और ये आपका 10 घटा देंगे तो 50। यार इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको 10 दे दीजिए, 85 से 95 हो जाएगा और ये भी आपका 95 हो जाएगा, इसको 95। अब कुछ नहीं करना है, इसमें 20 का अंतर है, देखेंगे आपका 20 का 75 और 10 85, 10 95, 95 20 इसमें जोड़ते चले जाइए, तो 20 जोड़ेंगे तो 115, 115, फिर जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो 135, 20 जोड़ेंगे 155, फिर 20 जोड़ेंगे 175, 20 जोड़ेंगे 195। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला पद हम मान लेंगे कल्पित माध्य है। ए आपका 135 होगा, ये आपका कल्पित माध्य ए हो गया। आप डायरेक्ट जो होता है इसको 0 मान लीजिए, और यहां पर आपका -1 -2 और ये -3 आंख मुड़ के लिख सकते हैं। फिर नीचे भी जो होता है 1 2 3 लिख सकते हैं, और लगाकर भी देख सकते हैं आप, ये मान रख करके भी लगा सकते हैं आप। अब हम गुणा कर लेंगे f इंटू यू का, ये आपका f है, 4 तिहाइयाँ -12 हो जाएगा, 5 दूना 10 -10 हो जाएगा, और 13 कम -13 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। 14 कम 14 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, और 4 तिहाइयाँ 12 हो गया। प्लस वाला एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वाला आपका एक तरफ जोड़ लेंगे। तो प्लस वाला जोड़ लिए, 3 2 5 और ये आपका 3 -35 हो गया, और 6 4 10 2 12 और ये आपका 3 1 4 42 ये हो गया। इसको घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 7, सिग्मा एफ यू आपका 7 आ जाएगा। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा ए प्लस कल्पित विचलन भी से ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन, और बाहर आपका एच। ए आपका 135 है, 135 धन, ये आपका 7, एन आपका 68 है, और बाहर एच आपका 20 है। हल कर लेंगे, 135 धन 5 7 35, ये आपका 35 हो गया, ये आपका 17 हो गया। भाग दे लेंगे 135, तो 17 पचे 85, यानी हो जाएगा, जोड़ लेंगे 137.05,
ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, ये आपका बारंबारता दिया हुआ है, ये आपका बारंबारता है, बारंबारता ये आपका है, ये वर्ग अंतराल है, लिख लिया। हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो संचयी बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता होता है। ये आपका 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34, और 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37। सबसे पहले n बराबर 37, m बराबर n/2वां पद, 37/2वां पद यानी काट देंगे 18.5वां पद। 18.5वां पद देखेंगे तो ये आपका 17 तक यहाँ है। 17 के बाद जो होता है 18.5वां पद जो होता है आपका ये संचयी बारंबारता 28 के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि 18.5वां पद की संचयी बारंबारता 28 के अंतर्गत होगी। इसलिए माध्यिका वर्ग सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालेंगे। माध्यिका वर्ग होगा 20 से 30, 20 से 30। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। यहां हम लिख सकते हैं L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, और स्मॉल एफ भी आपका यही है। स्मॉल एफ बराबर 11, कैपिटल एफ आपका 17, माध्यक एम बराबर L1 धन L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। L1 आपका 20, L2 आपका 30 माइनस 20, अब बटे स्मॉल एफ आपका 11, और ये आपका 37 बटे 2 माइनस कैपिटल एफ 17, 20 धन ये आप घटा लेंगे 10 बटे 11, 18.5 माइनस 17, 20 धन 10 बटे 11, ये आप घटा लेंगे 18.5 में 17 घटाएंगे तो 1.5 गुणा कर लेंगे तो 20 धन 15 बटे 11, 20 धन 11 का भाग देंगे 15 में तो 11 कम 11 हो गया। उसके बाद आपका 40 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 70 हो गया, 11 छका 66, यानी ये आपका आ जाएगा 21, जोड़ लेंगे 21.36। दूसरा सवाल के बाद हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। आप देखेंगे कि तीसरा भी, चौथा और पांचवा ये तीनों सवाल जो होते हैं सेम आपके दूसरे सवाल की तरह से हैं, लेकिन हम लोग लगाते हैं। चलिए ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 8, 17 हो जाएगा, ये आपका 29, और ये आपका 5 जोड़ देंगे 34, और 3 जोड़ देंगे 37। सबसे पहले एम बराबर n/2वां पद,
37/2वां पद 18.5वां पद, भाग दे देंगे 18.5 आ जाएगा। अब देखेंगे 18.5 17 तक यहाँ है, लेकिन 18.5 जो होता है आपका 29 के अंतर्गत संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ गया। इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30 बराबर 37 और L1 बराबर 20, L2 बराबर 30 है और कैपिटल F बराबर ये आपका 17 है। आप जानते हैं माध्यिका M बराबर L1 धन L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f कोष्ठ में n/2 माइनस f। मान रख दीजिए L1 आपका 20 धन 30 माइनस 20 अब बटे 12 18 37 बटे 2 माइनस 17। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं इसको। 20 धन 30 में से 20 घटाएंगे 10 बटे 12 18.5 भाग दे लेंगे माइनस 17। ये आपका 20 धन 10 बटे 12 ये घटा देंगे तो 1.5 हो जाएगा। 20 धन या गुणा कर लेंगे तो 15 बटे 12 काट सकते हैं 3×5 = 15 और 3 चौक को 12। 20 धन इसमें 5 में 4 का भाग दे देंगे तो 20 धन ये आपका भाग दे देंगे 4 एकम 4 और 4 दूना 8 4 5 20 ये आ जाएगा 21.25 आंसर। हम लोग चौथा सवाल लगाते हैं। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है। ये आपका वर्ग अंतराल बना लेंगे, बारंबारता ये हम समझाई बारंबारता निकालना है। ये आपका 6 हो जाएगा, ये 9 6 15 हो जाएगा और 15 में 12 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और 27 में 8 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। n बराबर 50। आप जानते हैं n बराबर आपका दिया है 50, m बराबर n/2 पद n 50 बटे 2 पद 25वां पद। 25वां पद आपका देखेंगे, चूंकि 25वां पद संचयी बारंबारता 27 के अंतर्गत 27 के अंतर्गत होगा। इसलिए माध्यिका वर्ग निकाल लीजिए। माध्यिका वर्ग 20 से 30, 20 से 30। आप देखेंगे n बराबर 50 सही है। यहाँ पर L1 निकाले, L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, स्मॉल f बराबर 12
कैपिटल एफ बराबर 15। आप जानते हैं माध्यिका m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ। यह देखिए आपका n/2 माइनस एफ, कैपिटल एफ लिखा जा सकता है या इसको CF भी लिख सकते हैं। तो L1 आपका 20 माइनस 20, एफ स्मॉल एफ 12 और n आपका 50 बटे 2, कैपिटल एफ 15, 20 ये आपका 10 बटे 12, काट देंगे तो यह 25 माइनस 15, 20 धन 10 बटे 12, घटा लेंगे 25 में से 15 घटाएंगे 10, 20 धन 10 दहा में 100 बटे 12, 20 धन 12 बटे 96, 12 बटे 96, 4 बच गया, भाग दे लेंगे, 4 बच गया तो 40 होगा। तो 12 36, फिर 4 बचा, 12 36, इसको जोड़ लेंगे 28.33। चलिए हम लोग 5वां सवाल लगाते हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यह आपका वर्ग अंतराल है और यह बारंबारता है। यहाँ पर ये x है और ये y है, जबकि बारंबारताओं का योग जो होता है 60 दिया हुआ है। हम सबसे पहले जो संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका x धन 5, ये आपका जोड़ लेंगे तो x धन 25, ये आपका जोड़ लेंगे तो x धन 40 और ये जोड़ लेंगे तो x धन y धन 40, ये जोड़ लेंगे x धन y धन 45। आप देख रहे हैं सबसे पहले n बराबर 60 दिया हुआ है और कुल जोड़ेंगे तो यह भी आपका n बराबर, कुल जोड़ने के बाद आपका n बराबर आएगा x धन y धन 45 आएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि n बराबर 60 तो यहाँ पर x धन y धन 45 बराबर 60, x धन y पक्षांतर कर दीजिए 60 माइनस 45, x धन y बराबर 15। यह समीकरण 1 हो जाएगा। आप चूंकि जानते हैं चूंकि n बराबर आपका 45 तो m बराबर निकाल सकते हैं, m बराबर n/2 पद, n आपका 60 है, 60 बटे 2 पद 60 आप देखेंगे तो 60 बटे 2 पद यानी 30वां पद, 30वां पद देखेंगे तो ये आप इसके अंतर्गत आएगा। 25 से थोड़ा सा अधिक है, यहाँ पर 40 के बाद हो जा रहा है, यहाँ पर 25 है प्लस 25 प्लस x कुछ भी मान लेंगे तो 25 यानी यहाँ x धन y बराबर 15 के बराबर है। तो अगर x का मान निकालना है तो भी 30 के लगभग 25 से अधिक होगा, यानी ये आपका ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30। यानी इसको लिखा जा सकता है माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30, L1 बराबर 20, L2 बराबर 30 और F निकाल लेते हैं, स्मॉल एफ बराबर 20 और
कैपिटल एफ निकाल लेंगे x धन 5, माध्यिका m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। L1 20 है, L2 आपका 30 है, 30 माइनस 20 अब बटे स्मॉल एफ 20, n आपका 60 है, अब बट्टे 2, एफ कैपिटल एफ आपका x धन 5 है। इसको हम बड़े कोष्ठक में कर सकते हैं, x धन 5। यहाँ पर घटा लेंगे आपका 20 धन 30 में से 20 घटाएंगे 10 अब बट्टे 20, ये घटा लेंगे आपका, काट देंगे 30 और ये आपका माइनस गुणा कर लेंगे माइनस x अब माइनस 5, ये आपका 20 धन काट देंगे 1/2, ये आपका आ जाएगा 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 माइनस x, और यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है माध्यक यानी m बराबर आपका 28.5, तो इसको लिखा जा सकता है 28.5। अब हम गुणा कर लेंगे, लघुत्तम लेंगे या चाहे गुणा कर लेंगे, घटा लेंगे इसको 28.5 माइनस 20 बराबर 1/2, 25 माइनस x, ये गुणा कर लीजिए, घटा लीजिए 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बराबर 1/2, 25 माइनस x, गुणा कर लीजिए, तिरे गुणा कर लीजिए तो 8 दूना 16 17 हो जाएगा, 8.5 दूना 2 गुणा करेंगे तो यह 17 बराबर 25 माइनस x, माइनस है इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, यानी x बराबर 25 माइनस 17, 25 में 17 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, x बराबर 8। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, यहां लगा देते हैं, यह आपका x धन y बराबर 15, तो x का मान 8 धन y बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7, यानी y बराबर 7, x बराबर आपका 8 और y बराबर आपका 7, ये आपका आंसर आ गया।